करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें इफ सेंटेंस के हमने दो पार्ट्स डिस्कस किए थे, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में हमने कहा था कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा था कि ऑफ व्हिच समथिंग इज टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी वो पार्ट जो सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो प्रेडिकेट होता है। अब प्रेडिकेट के अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, प्रेडिकेट के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, आज हम ये डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और थोड़ा सा टच दे के मैं आगे बढ़ूंगा। वर्ब होता है एक, वर्ब के साथ वर्ब में कौन कौन से वर्ब हो सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ वर्ब हो सकते हैं, वो हम वर्ब में डिस्कस करेंगे। आज हम वर्ब के अलावा जो पार्ट्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है जो एक्शन को रिसीव करता है, वर्ब के बाद कंप्लीमेंट हो सकता है जो वर्ब के यानी सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, वर्ब के बाद एडवर्ब हो सकता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसकी एग्जांपल आगे डिस्कस होंगी, जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, और वर्ब के बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये उस दिन मैंने डिस्कस जान के नहीं किया था कि आप लोग कंफ्यूज ना करें। आज हम कुछ एडिशन के साथ पढ़ेंगे वही चीज कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसको कैसे हम डिटरमिन करेंगे किसी भी सेंटेंस में कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये अभी जरा एग्जांपल की तरफ आ जाएं। अब फर्स्ट सेंटेंस है अली इज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर अली सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग फुटबॉल ये क्या है, प्रेडिकेट है। ये हमें इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट के बारे में। अब सेकंड में कौन बताएगा कि अली इज प्लेइंग फुटबॉल में सिर्फ फुटबॉल को रेड किया, यहाँ पर फुटबॉल क्या है, आसिफ आप बताइए। ऑब्जेक्ट है, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट है आसिफ सर। बताएं आसिफ कौन है। मेरा हाँ जी आसिफ आप बताएं भाई, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है सर। ओके ओके ठीक है, आप ठीक बता रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट स्लाइड में अली इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड क्या है यहाँ पर, एडवर्ब। वेरी गुड ठीक बता। ऑब्जेक्ट के बाद ये जो पार्ट आया है ये हमें वर्ब के बारे में बता रहा है। इज प्लेइंग वेयर, कहाँ खेल रहा है, इन द ग्राउंड। ये वर्ब के बारे में हमें बता इंफॉर्मेशन देता है, उसको डिस्क्राइब करता है, तो ये एडवर्ब है। इसी तरीके से नेक्स्ट में देखें अली इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, यहाँ पर फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इन द ग्राउंड यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। लेकिन अली इज अ फुटबॉलर, यहाँ पर फुटबॉलर क्या है, नाउन, कॉम्प्लीमेंट है। वेरी गुड जिसने भी बताया वेरी गुड। अली इज अ फुटबॉलर, ये फुटबॉलर हमें इंफॉर्मेशन, ठीक है तो अली इज अ फुटबॉलर में ये फुटबॉलर क्या है, ये एक्शन रिसीव नहीं कर रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए मैं आपको एक और टोटका बताता हूँ देसी, वो क्या है, अगर इज एम आर के बाद, वाज वर के बाद, हैज हैव के बाद फील, टेस्ट, साउंड, स्मेल और लुक, ये सेंस वर्ब्स कहलाते हैं। इनके फौरन बाद कोई नाउन आ जाएगा तो वो सारे कॉम्प्लीमेंट ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आई हैव अ कार, अकार अब यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर हैज हैव के बाद वर्ब ना आ जाए, डायरेक्ट कोई नाउन आ जाए, तो ये जो है वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि दिस फिलोसफी साउंड्स गुड, यहाँ साउंड्स के बाद क्या आएगा, जो नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, या कोई नाउन आ जाए या एडजेक्टिव आएगा, तो वो क्या होगा, हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही होगा। ये क्लियर है? नहीं सर, दोबारा रिपीट करें सर। मैंने ये कहा इज एम आर के बाद, वाज वर के बाद, हैज हैव के बाद, फील के बाद, टेस्ट के बाद, इस तरह के वर्ब आ जाए ना, फील, टेस्ट, साउंड, स्मेल और लुक। ही लुक स्मार्ट, अब यहाँ पर स्मार्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है सर। वेरी गुड। तो मैंने आपको ये बताया इज एम आर के बाद अगर वर्ब ना आए, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज ना हो, तो ये लिंकिंग वर्ब होते हैं। वाज वर है, हैज हैव है,
फील है, टेस्ट है, साउंड है, स्मेल है, लुक है, इनके बाद डायरेक्ट कोई नाउन इस्तेमाल हो जाए या कोई एडजेक्टिव आएगा तो आपने समझना है कि ये कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ यहाँ पर। तो अगर अंडरलाइन यहाँ पर करके नीचे वो एग्जामिनर देता है कॉम्प्लीमेंट देगा, ऑब्जेक्ट देगा, एडवर्ब देगा, तो आपने फौरन से समझना है कि ये कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है ये? जी सर। ये नाहिद अली का कोई क्वेश्चन है सर? नेक्स्ट देखेंगे सर इसमें क्या है? सर इसमें अगर अली इज अ टीचर होगा तो टीचर कम्प्लीमेंट होगा। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट है। अली इज अ टीचर में टीचर क्या है? ये अली के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है, ये अली को कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, इसी तरीके से देखें प्रेडिकेट में वर्ब भी शामिल करेंगे तो ये प्रेडिकेट होगा। अगर अंडरलाइन इज भी हो, इज अ टीचर होगा तो ये जो है क्या होगा? पूरा प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट में वर्ब के अलावा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। अगर कॉम्प्लीमेंट में वर्ब अटैच होगा तो फिर वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। अगर यहाँ पर इज नहीं पूछा है आपसे, देखें अली इज अ फुटबॉलर में अगर मैं सिर्फ फुटबॉलर का पूछूंगा तो फुटबॉलर कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इज अ फुटबॉलर कहूंगा तो ये क्या बनेगा? प्रेडिकेट बनेगा। अब समझ आ रही है? जी सर। सर इसके अंदर इज एम आर इस तरह जो वर्ड्स हैं सर वो आ गए तो फिर ये क्या कहते हैं? देखें मैंने ये कहा कि वर्ब के अलावा वर्ब के बाद के मैंने बाद जो नाउन आएगा उसकी बात की थी, कॉम्प्लीमेंट होगा। जब भी वर्ब अटैच होगा तो वो फिर प्रेडिकेट में जाएगा। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है, देखे ना, पहले सेंटेंस में ही इज प्लेइंग फुटबॉल, अगर ये इज प्लेइंग फुटबॉल पूछेगा तो ये प्रेडिकेट है कहेंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ प्लेइंग का पूछेगा तो आप कहेंगे वर्ब है। अगर सिर्फ फुटबॉल का पूछेगा तो आप कहेंगे ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और अगर यहाँ पर ये पूछे कि इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, यहाँ सिर्फ इन द ग्राउंड पूछेगा तो ये क्या होगा? एडवर्ब होगा। और अली इज अ फुटबॉलर में सिर्फ फुटबॉलर अंडरलाइन होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इज अ भी अंडरलाइन होगा तो ये पूरा प्रेडिकेट होगा। क्लियर है? ओके, जरा अगला समझ में नहीं आया सर। नहीं समझ आया? नहीं सर, प्रेडिकेट समझाए। प्रेडिकेट जो होता है सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट है वो प्रेडिकेट है। फर्स्ट स्लाइड देखें जरा, आप खुद पढ़ें जरा, क्या है? अली, हाँ पहली स्लाइड पढ़ें जरा। अली इज प्लेइंग फुटबॉल। अली के अलावा जितना भी पार्ट है ये क्या है? प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट। इसी तरह अली ओके सर। अली इज अ फुटबॉलर में इज अ फुटबॉलर क्या है? इज अ फुटबॉलर प्रेडिकेट। लेकिन अगर सिर्फ फुटबॉलर पूछेंगे तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। नहीं, कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह देखें अली इज प्लेइंग फुटबॉल कहूंगा तो अगर इज प्लेइंग फुटबॉल ये अगर अंडरलाइन कर दूं तो ये क्या होगा? प्रेडिकेट। और अगर सिर्फ फुटबॉल का पूछूंगा तो ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट नहीं बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है ना, एक्शन रिसीव कर रहा है फुटबॉल। ठीक है, अच्छा अगली स्लाइड देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर है, देखें अनटिल और अनलेस जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में आ जाए, आपने रूल को जरा ध्यान में रखना है। रूल को ध्यान में रखना है। अनटिल और अनलेस जब भी किसी सेंटेंस से कोई भी सेंटेंस अनलेस और अनटिल से स्टार्ट हो, उसी सेंटेंस में डबल नेगेटिव नहीं आएगा। अनटिल का मतलब है जब तक ना, ये लिखें आप नोटबुक में। अनलेस और अनटिल का मतलब है जब तक ना, इसके अंदर ना यानी नेगेटिव जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है, जब तक ना। समझ आ रही है? स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है सर? अभी आ गई सर, अभी आ गई। ओहो, एक मिनट में जरा स्लाइड जो है ना मैं आ गई थी। जी सर आ गई थी, अभी फिर गायब हो। ओके, अभी आती है। अच्छा अब देखें जरा, मैंने ये कब आ रही है?
जी सर। जी सर जी सर जी सर। मैंने ये कहा कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो अनलेस और अनटिल से, तो उसी सेंटेंस में डबल नेगेटिव नहीं यूज होगा, क्योंकि अनटिल और अनलेस का मतलब है जब तक ना, उसके अंदर ही नेगेटिविटी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है अनटिल यू डैश यू कैन नॉट गेट सक्सेस, नीचे दिया हुआ डू नॉट वर्क, वर्क, वर्कड और डज नॉट वर्क। तो अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको ये कहा अनटिल जब होगा तो इसमें अगला जो यहाँ पर ब्लैंक होगा उसमें डबल नेगेटिव यूज नहीं होगा। अनटिल यू डू नॉट वर्क नहीं होगा, अनटिल ही डज नॉट वर्क हार्ड नहीं होगा। यहाँ पर होना चाहिए अनटिल यू डू नॉट वर्क नहीं होगा, अनटिल यू वर्क, जब तक आप काम नहीं करते हैं, यू कैन नॉट गेट सक्सेस, तुम कामयाब नहीं हो सकते। अगले पार्ट में नेगेटिव आएगा, लेकिन अनटिल वाला ही जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डबल नेगेटिव यूज नहीं होगा। तो लिहाजा यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनटिल यू वर्क हार्ड, अनटिल यू वर्क हार्ड होना चाहिए। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई? तो एग्जामिनर क्या करेगा, इसी पार्ट में डबल नेगेटिव देगा